नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, हम में से कई लोग ये समझते हैं इन्वेस्टमेंट एक रिस्क है। तो चलो समझते हैं, क्या सच में इन्वेस्टमेंट एक रिस्क है? दोस्तों, अगर हम इन्वेस्टमेंट ये रिस्क है ये स्टेटमेंट पे कंसंट्रेट करते हैं तो हमें ये समझ में आता है इसमें दो वर्ड्स है, एक इन्वेस्टमेंट और दूसरा रिस्क। अगर हम रिस्क बोलते हैं तो दोस्तों, रिस्क पे के बारे में ये बोला जाता है रिस्क न लेना ये भी एक रिस्क है। दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। आप कोई भी चीज आज के तारीख में जिस भी दाम पे ले रहे हो, क्या वो चीज आपको 25 साल पहले उसी दाम पे मिलती थी? ऑब्वियसली नो दोस्तों। क्या है इसका रीजन? इसका रीजन है महंगाई, इन्फ्लेशन। दोस्तों, अगर हमें इन्फ्लेशन को थोड़ी और गहराई से समझना है तो चलो एक उदाहरण के तौर पे हम इसे समझते हैं। समझो, आज आप 1 केजी एप्पल ले रहे हो जिसके लिए आपको 100 रुपए देना है, और समझो 1 साल बाद वही एप्पल आपको 150 रुपए में मिल रहे हो। तो दोस्तों, इसमें जो इन्फ्लेशन हुआ या फिर जो महंगाई बढ़ी वो हो गई 50%। अभी आप ये सोचते होंगे कि इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लेशन का क्या रिलेशन है? दोस्तों, अगर जो इन्फ्लेशन 50% से बढ़ा, उसी को अगर अदर वर्ड्स में मैं कहने जाऊँ तो ऐसा कहना चाहिए कि पैसे की वैल्यू, पैसे का मूल्य कम हो गया। अगर हम अपना पैसा घर में ऐसे ही रखते हैं तो वो एक समय बाद अपना मूल्य कम कर देता है। कैसे? आज भारत का इन्फ्लेशन रेट है 3.75%। मतलब दोस्तों, अगर आप कुछ पैसा या कैश आपके घर में ऐसे ही रखते हो तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू 3.75% से कम हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको आपके पैसे की वैल्यू मेंटेन करनी है तो भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। कुछ इस तरीके की करनी होगी कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। इसीलिए दोस्तों, अगर आप पैसा ऐसे ही घर में रखते हो तो वो उसकी वैल्यू खो देता है। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ना हम केवल खुद के पैसे की वैल्यू मेंटेन करते हैं, बल्कि हम अपने देश के अर्थव्यवस्था को भी अपना सहयोग देते हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो पैसा अपने देश की अर्थव्यवस्था में कार्यरत होता है और अप्रत्यक्ष तरीके से हम अपने देश के अर्थव्यवस्था को सहयोग देते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो में हम लोगों ने 2 चीज़ें सीखी। एक, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है क्योंकि हमें अपने पैसे का वैल्यू बचाना है, और दूसरी चीज़, हमें अपने देश के अर्थव्यवस्था को सहयोग देना है। मुझे विश्वास है कि इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट का रिस्क हो तो भी वो क्यों उठाना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज सुशील दवी साइनिंग आउट। अंटिल वी मीट अगेन।